सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है गुरप्रीत और आपका स्वागत है मेरे चैनल में गुरप्रीत मोटिवेशन में। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो रिलेटेड है गुस्से में। जो आजकल का गुस्सा है ना लोगों का, वो बहुत बढ़ चुका है भाई। आपको तो ये पता है कि लोगों को गुस्सा कितनी जल्दी आ जाता है, चाहे बड़े हो छोटे हो या किसी भी तरह के लोग हो। आप देख लीजिए कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को बहुत गुस्सा है भाई। आप उन्हें नहीं समझा सकते। मेरा बेटा ही है, उससे उसके अंदर इतना गुस्सा है कि भाई उसको मैं समझा समझा के थक जाती हूँ। ठीक है, अपने बाल खींचेगा, गुस्सा करेगा, मैं गुस्सा हूँ, अपने आप को बंद कर लेगा रूम में। मैंने बहुत बार उसको कोशिश की है कि भाई मैं उसका गुस्सा कम करूँ, तो बट धीरे धीरे वो गुस्सा करना कम कर दिया है उसने। बट बच्चों में भी गुस्सा, इतने छोटे छोटे बच्चों में इतना गुस्सा। ठीक है, अब ले लीजिए फैमिली में भी बहुत गुस्सा हो गया है। मतलब छोटी छोटी बातों पे लोग गुस्सा हो जाते हैं, फैमिली के बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, है ना। बहुत लड़ाइयाँ हो जाती हैं बीच में, छोटी सी बातों को लेकर बहुत आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं। होता ना कि फैमिली में ही सोचते कि भाई मैं बड़ा हूँ या मैं आगे हूँ, ये सब हर चीज़, हर कोई अपना दम दिखाना चाहता है। फैमिली में तो नहीं होना चाहिए यार। फैमिली तो एक फैमिली होती है, उसको फैमिली की तरह लो तो अच्छा होगा। अगर आप उसमें भी बड़ा छोटा करोगे या फिर बोलोगे कि हमसे ऐसे बात करते हैं। देखिए आजकल बड़ों को भी समझना चाहिए कि आजकल का जो बच्चे इंडिपेंडेंट है, समझने वाले हैं। तो बहुत बड़ा आजकल का टाइम ऐसा हो गया ना कि जो पहले का टाइम था कि चलो ठीक है, पेरेंट्स थोड़ा सा दबाव करते थे तो बच्चे दबाव में आ जाते थे। आज का टाइम वो नहीं है। आज के जनरेशन जैसे टाइम टाइम आगे बढ़ता रहता है ना, ऐसे सब कुछ बदलता रहता है। बच्चों के अंदर गुस्सा आता है तो थोड़ा पेरेंट्स को उनको समझाना चाहिए। ये नहीं है कि बच्चों को गुस्सा आ रहा तो आप भी उनके ऊपर चिल्ला दें, ऐसा नहीं होता। आपको उनको समझाना पड़ता है, आपको उनको काम करना पड़ता है कि वो शांत हो जाए। ठीक है, आप उनको समझाए कि ये गुस्सा किस लिए है, रीज़न क्या है, उनकी रीजंस जाने, तब जाके आप उनको कुछ बोले। नहीं तो यही एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना, पेरेंट्स के अंदर कि बच्चों को, अगर अपने बच्चों को आप जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं और आप उन पर चिल्ला दोगे कि वो गुस्सा कर रहे हैं, तो भाई उनको, उन्होंने गुस्सा क्यों किया। आप पहले उसकी रियलिटी जानिए, फिर अपने बच्चे को कुछ बोलिए। क्या पता किसी बच्चा किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा हो या फिर उसके ऊपर किसी चीज़ का बर्डन हो सकता है। आजकल बच्चों के ऊपर होता है, स्कूल का होता है, स्कूल में कोई बच्चे परेशान करते हैं, कुछ बुली करते हैं, कहीं बाहर से कुछ हुआ है, इस तरह से होता है ना कि बच्चा बहुत परेशान होता है। आप बच्चे से पूछिए कि उसको क्या दिक्कत है। आप चिल्लाइए मत, आप अग्रेसिव मत हो जाइए। ठीक है, बच्चे गुस्सा होते हैं तो आप उनको, एक रीज़न होता है, रीज़न पूछिए उनसे कि क्या दिक्कत है। ऐसे लड़ाई झगड़े करने से कुछ नहीं होता, ऐसे एग्रेशन निकालने से कुछ नहीं होता। और बच्चों को भी बोलना चाहूँगी कि भाई पेरेंट्स बड़े हैं तो आपको उनके ऊपर इतना चिल्लाना नहीं चाहिए। एक होती है ना कि भाई एक रिस्पेक्ट होती है पेरेंट्स की, आपको उनके ऊपर नहीं चिल्लाना, उनको इज्जत देनी है। आप बड़े हो गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने माँ बाप को कुछ भी बोलोगे। आप समझदार हो गए हो, एजुकेटेड हो गए हो, उन्होंने पैसा लगाया है आपके ऊपर, उन्होंने ही आपको पढ़ाया लिखाया है ना। तभी तो आप इस ये लेवल पे आए हो। और फिर आप उनको समझाना चाहते हो कि ऐसे नहीं, ऐसे होता है। ठीक है भाई, आप वहाँ पे ठीक हो, बट ज़्यादा नहीं, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करना उनसे ठीक नहीं होता, क्योंकि आपने उनसे ज़्यादा दुनिया नहीं देखी है। उनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना। एक चीज़ ये हो गई है। और आजकल लोगों के अंदर अग्रेशन है, क्योंकि आप कहीं बाहर जाते हो, किसी छोटी बात पे कुछ, कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है तो आप उसे समझाने की कोशिश करते हो। सबसे बड़ी बात है कि भाई किसी को समझ समझाओ मत, किसी को कुछ बोलो मत, अपना सीधे निकल जाओ। कोई अगर आपके सामने से थूक भी रहा है ना तो उसको इग्नोर करके चले जाओ। ये मत बोलो कि भाई ये रोड है, इस पर आप क्यों थूक रहे हो, क्योंकि सामने वाला बंदा किस उसमें बैठा है ना आपको पता भी नहीं है। क्या पता वो आपसे लड़ाई के मौके देख रहा हो, है ना। अभी थोड़े टाइम पहले की एक न्यूज़ आई थी कि फॉरेनर आए थे बाहर से। ठीक है, उन्होंने किसी बंदे को कुछ नीचे फेंकते हुए देख लिया होगा। अब उनको तो ये नहीं पता कि भाई इंडिया में तो कहीं भी कुछ भी फेंक देते हैं। उनको तो कोई डिसिप्लिन, कुछ मैनर्स है नहीं कि भाई आप कुछ भी उठाया कहीं भी रोड पे फेंक दिया, है ना। सब गंदगी डालेंगे तो हम भी डालेंगे, वही वाला हिसाब है। तो उसको भाई, वो आया था बाहर से, आप सोचिए अमेरिका का बंदा है और वो उसको पता है कि सिटी क्लीन रहती है वहाँ की, वहाँ पे ऐसे गार्बेज ऑन द रोड नहीं डालते। उसने उसको समझाने की कोशिश की, बट उसने उसको बहुत मारा। एक बुज़ुर्ग थे, बहुत बुज़ुर्ग थे वो, उसने उसको इतना मारा ना, बुज़ुर्ग बंदे को बहुत मारा। फिर बाद में भाई एक्शन लिया गया, उसको पुलिस ने पकड़ा, मारा उसको कि भाई ऐसे क्यों किया इन बुज़ुर्ग के साथ। तो वही है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई किसी लोगों के अंदर कोई मैनर्स नहीं है। सिर्फ जो कोई समझाने की कोशिश करता है वो उन पर हाथ पाई पे आ जाते हैं कि भाई तेरा रोड है, तेरे बाप का रोड है, इस तरह की बातें करते हैं। तो आप अपना मुँह क्यों गंदा करते हो। मुझे तो यही नहीं समझ आता कि आप अपना मुंह क्यों गंदा करते हो, क्यों किसी को समझाने की कोशिश करते हो। आपको क्या मतलब है। आप जिस चीज़ के लिए जा रहे हो उस चीज़ के लिए जाओ, सीधे सीधे अपने घर पे आओ। आज का वो टाइम नहीं रहा कि आप भाई किसी को कुछ समझाओगे तो वो जी जी करके आपकी बात मान लेंगे। आज का टाइम वो नहीं है। आज का टाइम है कि वो भाई सीना तान के आएंगे, भाई तेरा बाप का रोड है क्या, तू क्यों मना कर रहा है, तुझे क्या दिक्कत है।
हाँ, तेरे मुँह पे थूको, ना ही समझाओ, ना उनके मुँह लगो, सीधे अपने घर की साइड निकलो या जहाँ जा रहे हो वहाँ की साइड निकलो। इग्नोर करो कौन क्या कर रहा है, ध्यान मत दो उस चीज़ पे, क्योंकि लोगों को तो सिर्फ उलझना आता है, लड़ाई करनी आती है, सीना तान के आना होता है, अब्यूजिंग करनी होती है बहुत गंदे गंदे तरीके से। आप बहुत बड़े हो तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी उसने अगर आपको सबके सामने मार दिया। आप बच्चे हो, उसने कुछ भी आपके साथ उल्टा सीधा कर दिया, आप क्या कर लोगे? कौन बचाने आएगा आपको? बचाने तो तब आएंगे ना जब वो सब कुछ कांड कर देगा आपके साथ। तो यही चीज़ है कि आप किसी को मत समझाइए, आप अपना आगे निकलिए। आपको किसी को एक होता है ना डिसिप्लिन सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैनर सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम वो है ही नहीं आप किसी को कुछ सिखाए। आज के लोग अनपढ़ हो चुके हैं और अग्रेशन तो उनके अंदर भर चुका है, नीचे से ऊपर तक गुस्सा ही भरा हुआ है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। और होता है ना कि भाई आजकल के बच्चे जो 15-16 साल के हैं, 20 साल के हैं, वो पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, है ना। वो किसी से भी उलझने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी से भी मारने को, किसी को भी मारने को तैयार हो जाते हैं। बाद में वही चीज़ होती है कि भाई कोई ग्रुप बना के आया है, कोई दुश्मनी लेने के लिए आया, कोई कहीं भी किसी को मार देता है। ये गुस्सा है। बड़े बड़े लोग ये नहीं समझते कि भाई कोई कुछ कर देगा, वो भी आर्ग्यूमेंट करने पे लग जाते हैं। फिर सामने से आजकल औरतों का नहीं पता भाई, मैंने देखी है ऐसी वीडियोस कि भाई आजकल औरतें भी हाथ छोड़ देती है, बिना बात का बतंगड़ बना देती है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि लोगों के अंदर बहुत अग्रेशन है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। ऐसे लोगों को इग्नोर करिए जो आपको छोटी छोटी बातों पर, मतलब होता है ना कि आपको छोटी बात पे कोई भी कुछ भी तकलीफ़ पहुंचा सकता है, आपको कुछ भी उठा के फेंक के मार सकता है, आप आगे से कुछ नहीं कर सकते। आप किसी को समझाइए मत, सीधा निकल जाइए अपने जहाँ पे भी आप। कई बार क्या होता है ना कि जो बड़े होते हैं ना, वो सोचते हैं कि जो बच्चे हैं जो गलतियाँ कर रहे हैं आप उनको समझाने जाते हो। आजकल बच्चों को भी ये नहीं पता कि भाई कोई बड़ा है या छोटा है, कोई कितना बड़ा है हमसे एज में, वो सब नहीं देखते। आजकल के बच्चे भी थोड़े बदतमीजी हो गए हैं, अग्रेशन बहुत आ गया दिमाग में उनके, कि बड़ों बड़ों से भिड़ जाते हैं, बड़ों बड़ों को उल्टा सीधा बोल देते हैं, उन पे हाथ उठा देते हैं। तो मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ, जो बड़े भी अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो भाई आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्यों समझाने चले जाते हो, क्यों अपना बड़ापन दिखाने चले जाते हो, आप क्यों सोचते हो कि कोई आपकी बात मानेगा? आजकल सब अपने दिमाग से चलते हैं। अगर आप उन्हें समझाओगे तो उनके अंदर गुस्सा आएगा कि भाई हमें क्यों समझा रहे हैं, हम अपने घर वालों की नहीं सुनते, तुम्हारी क्या सुनेंगे? सोचिए, जब अपने घर वालों की नहीं सुनते तो आपकी क्यों सुनेंगे? तो किसी पे अपना दिमाग वेस्ट मत कीजिए, किसी पे अपनी जो एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। अपनी लाइफ से लाइफ मतलब रखिए, अपना घूमने जाइए बाहर, अपना एंजॉय कीजिए बाहर, फिर अपना सीधे घर जाइए, ठीक है। फैमिली के इश्यूज़ कम होते हैं जो आपको बाहर भी भिड़ना है लोगों से। समझदारी मत दिखाइए, अपने आप को नुकसान पहुँचाओगे आप। तो जो यंगस्टर है मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि भाई आपके थोड़े से गुस्से की वजह से, आपके कुछ बोलने की वजह से आप अपनी जान गंवा दोगे, क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी माँ आपसे कितना प्यार करती है, आपकी बहन आपसे कितना प्यार करती है, आपके घर वाले आप पे कितनी जान देते हैं, है ना। उनसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने तो कुछ भी उठाया फेंक के मार दिया और आप गए, और पीछे से आपके माँ तड़पते रहते हैं, माँ बाप। यही चीज़ समझाना चाहती हूँ कि भाई लोगों के अंदर अग्रेशन है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, कोई कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ अपने घर में सेफ़ रहिए, है ना। बाहर भी आराम से जाइए, गुस्सा छोड़िए। जो चीज़ें आपके सामने गलत हो रही है तो प्लीज़ मैं इतना ही कहना चाहूँगी। देखिए ये बोलना बड़ा अजीब होगा, बट अगर कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो आपकी समझ के बाहर है और आपको लगता है कि हमें यहाँ पे कुछ करना चाहिए, तो भाई वहाँ से निकल जाइए, क्योंकि वो लोग आपको भी हानि पहुँचा सकते हैं। पता नहीं उसके साथ उसकी क्या दुश्मनी है ना। आप पुलिस को कांटेक्ट कर सकते हो, किसी को भी उस जगह के बारे में बता सकते हो कि जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, बट आप मत जाइए, आप इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए, क्योंकि फैमिली को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि खुश रहिए, शांत रहिए, किसी से उलझिए मत, आप सेफ़ रहोगे। छोटे छोटे बच्चों को पेरेंट्स समझाइए कि उनको ज़्यादा गुस्सा ना आए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। अगर उनके एग्रेशन पे अभी आपने काबू नहीं पाया तो आगे भी आप नहीं पा पाओगे, क्योंकि वो उनकी आदत बन जाएगी फिर। बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। चलती हैं।